7 या 7.5 साल इसकी उम्र हुई है। इत्तेफाक साथ मेरे साथ में छुट्टी थी। इसको पूरा हनुमान चालीसा याद है। कौन जिम्मेदार है? मुझ जैसा बाप जिम्मेदार है कि आलिम के बेटे को हनुमान चालीसा याद हो गया। हम जिम्मेदार है क्योंकि हमने इनको गैरों की स्कूलों में पढ़ाया है। वहां हम चाह कर भी अपने बेटे को नहीं रोक सकते, मना नहीं कर सकते कि बेटा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहिम। नाज़रीन, फिर एक उन्वान के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का उन्वान एक वीडियो के ताल्लुक से है कि जिसके अंदर एक आलिम दीन है और वो एक दुख का इजहार कर रहे हैं कि मेरा बच्चा कि जो स्कूल के अंदर पढ़ रहा था उस पर स्कूल में जाने से क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या असरात मुरतब हुए, उस ताल्लुक से वो बात कर रहे थे। पहले वीडियो इस पर गुफ्तगू करने से कबल मैं ये कहूँगा, जहाँ तक भी मेरी ये वीडियो पहुँचेगी, किसी मज़हब को टारगेट करना मकसूद नहीं है, बल्कि जिस मज़हब को हम फॉलो करते हैं इस्लाम, उसके जो क़वानीन और रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन के तय ज़िंदगी गुजारना जो हमारे ऊपर ज़रूरी है, उस ताल्लुक से मैं गुफ्तगू करूँगा। कि हम स्कूल्स के अंदर दाखिल करते हैं बच्चों को, ये नहीं देखा जाता कि इसके अंदर क्या हमारे बच्चा जो तालीम सीखने जा रहा है, क्या जो पहली चीज़ है, अव्वल दर्जा जिसका है, यानी दीन का, ईमान का, बिलीव का, तो क्या उस पर कोई असरात, मनफी असरात यानी नेगेटिव असरात पड़ेंगे, ये चीज़ हम नहीं देखते। तो इसी ताल्लुक से ये वीडियो है कि हमें किसी भी स्कूल के अंदर दाखिल करने से पहले ये देखना होगा कि क्या दुनिया चंद दिन की जो है उसके लिए हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना चाहते हैं, लेकिन क्या वही अच्छा स्कूल के जिसमें हम बच्चे को एडमिशन दे रहे हैं, क्या वो हमारे बच्चे के ईमान पर कहीं इफेक्ट तो नहीं कर रहा। तो ये चीज़ नाज़रीन मद्देनज़र हमेशा रखनी चाहिए। ये जो आलिम दीन है ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे ने स्कूल जाते जाते प्रेयर्स के अंदर पढ़ाया जा रहा होगा, हनुमान चालीसा याद कर लिया, तो हम ये कहेंगे हमारे मजहब के अकॉर्डिंग हनुमान चालीसा जो है ये परमिसिबल नहीं है, बल्कि ये प्रोहिबिटेड है, मना है। इसलिए नाज़रीन, जब भी आप अपने बच्चों को भेजें, यहाँ हमारे इधर अतराफ़ का तो माहौल ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे स्कूल भी हैं कि जहाँ सेकुलर सिस्टम है और कई ऐसे हैं जो मजहबी हैं, तो जैसे इस्लामी स्कूल हमारे हैं, तो उनके अंदर ज़्यादातर तालीम कम भी हो नाज़रीन, लेकिन ईमान बड़ी चीज़ है। हम बच्चे को ट्यूशन भी लगवा सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम, यानी किसी खारजी टाइम के अंदर, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ मद्देनज़र रखी जाए। ऐसा ना हो कि आप बच्चे को अच्छी तालीम देना चाहें, यानी पेट पूजा के लिए आप दुनियावी उसे सहूलत दें, लेकिन उसके ईमान का कहीं शिराजा न बिखर जाए और उसका ईमान कहीं डैमेज ना हो जाए, ईमान के अंदर कमज़ोरी ना आ जाए, कजी ना आ जाए। ये चीज़ हमें मद्देनज़र रखनी है। ये इतने बड़े आलिम होकर यानी स्टेज की दुनिया के माहिर हैं, लेकिन इनका बच्चा भी इस इफेक्ट से और कंपनी डज इफेक्ट यानी सोहबत का असर पड़ता, उससे नहीं बच पाया। नाज़रीन याद रखें, हम वो लोग यानी जो कमज़ोर हैं और किस एतबार से, इल्मी एतबार से आम हैं, खवास नहीं है, उलमा नहीं है, स्कॉलर्स नहीं है, जिनने दीनी तालीम हासिल नहीं किया प्रॉपर तरीके से, उनको ख़ास कर ये चीज़ देखनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि घर का माहौल भी दीनी नहीं है और दीनी तालीम बेसिक नहीं है, और फिर हम स्कूल में अच्छे से अच्छे मजदूरी करके भी अपने बच्चे को भेज रहे हैं। ज़रूरी है तालीम भी, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं ऐसे असरात मरतब हों कि बच्चा उस जानिब तो दुनियावी तरक्की कर ले, लेकिन अपने दीन के तई उसे सही ढंग से कलमे याद ना हो, नमाज ना याद हो, कुरान का तरीका पढ़ने का ना हो, जैसे प्रीशियस वीडियो के अंदर मैंने बताया। लेकिन दूसरी जानिब वो दूसरे मज़ाहिब के असरात अपने ऊपर मरतब कर ले, और दूसरी चीज़ें बाहरी खारजी चीज़ें उसके जहन में हों, तो फिर वो बच्चा ईमानदार नहीं होगा, दुनियादार तो ज़रूर होगा, दुनिया कमा लेगा। मताउद दुनिया कलील, कुरान ने कहा कि दुनिया का माल थोड़ा है। इसलिए नाज़रीन ये चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी है और दीन को फ़ोक़ियत देनी है। फिर उन स्कूल्स का आप रुख करें कि जहाँ इन चीज़ों से बचा जा सके। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, स्कूल्स हमारे भी इस्लामी स्कूल नाम पर बहुत यहाँ हमारे अतराफ़ में भी हैं, लेकिन उलमा से भी मैं गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ पर आप भी देखें कि जो हमारे कुर्ब जवार में स्कूल्स हैं उनको दीनी एतबार से उन्हें तरगीब दिलाएं कि अपनी प्रेयर्स के अंदर
اور خاص کر سلیبس کے اندر، نصاب کے اندر ایسی چیزیں داخل کی جائیں کہ جس سے ہمارے بچوں کی دینی تربیت بھی ہو۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں ہم پروگرامز دیکھتے ہیں، کانفرنس دیکھتے ہیں، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ایک مطلب دیا جا رہا ہوتا ہے، ایک تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، ایک نظریہ دیا جا رہا ہوتا ہے، ڈانس ہو پروگرام، ٹھیک ہے آپ پروگرام کریں کہ جو لیگل ہو، وہ نہیں کہ جس کے اندر بچپن ہی سے ایک ناچنے کا اور ڈانس کا ایک بچے کے ذہن کے اندر آپ یعنی مواد بھر دیں، اور بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ وہی بچہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ ڈانس کی طرف راغب ہوتا ہے، پھر ہم روک نہیں پاتے۔ تو ایسے سکولز کے جن کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے ڈانس بھی ہوتے ہیں اور یہ چیزیں یہ منع ہیں اسلام کے اندر۔ ہاں، جو اسلام کا اقرار کر رہا ہے اس سے میری گفتگو ہے، میں کسی مذہب کو اس وقت ٹارگٹ کرتے ہوئے نہیں یعنی بول رہا ہوں، اپنے مذہب کی پاکیزگی، اپنے مذہب کی جو سچائی ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور حقیقتاً یہی ریالٹی ہے کہ یہ جو یونیورس ہے اس کا بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالی، اور اس نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ریلیجن ہے، دین ہے، مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اگرچہ یعنی دنیا میں کئی مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن آج سائنٹسٹ کے جو کھوج کرتے ہیں اس پورے یعنی گلوبل سسٹم کے اندر اور اپنا گلیکسی کے اندر طرح طرح کے سیارے وہ کھوجتے ہیں، پھر نتیجتاً وہ یہ سوچتے ہیں کہ ضرور بے ضرور اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ پھر وہ کمپیریٹیو جب سٹڈی کرتے ہیں تو کلام پاک سے کہیں نہ کہیں وہ نقطہ، وہ پوائنٹ ملتا ہے، اور پھر وہ جو ہے کنورٹڈ ٹو اسلام ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو حقیقتاً یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور نہ کوئی جھجک ہے۔ there is no doubt کہ اسلام ہی ایک مذہب ہے کہ جو سچا مذہب ہے الحمدللہ۔ اور قرآن پاک نے بھی کہا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہمیں پہلے اپنے دین کو رکھنا ہے، کسی بھی یعنی کوئی بھی قدم اٹھانے سے قبل ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں، دنیاوی فائدہ اگر اس میں کم بھی ہے تو چلے گا، لیکن اگر ایمان کے اندر کوئی خلل آتا ہے، کوئی کجی آتی ہے، کمزوری آتی ہے، تو ناظرین وہ ہمارے لیے یعنی فائدے مند نہیں ہے۔ زندگی کسی طرح بھی گزر جائے گی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، لیکن ایمان چھن گیا، ایمان میں کمزوری آئی تو یہ بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام جیسے گریٹ ریلیجن اور سچے ٹروتھفل ریلیجن پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔